नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। जैसा कि आप जानते हैं, ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं अक़लियती समाज से जुड़े मुद्दों के बारे में। बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब है। सूबे में सियासत अपने शबाब पर पहुंचने लगी है। सभी सियासी पार्टियों की तरफ से अपने अपने तरीके से लोगों का दिल जीतने की कोशिश भी शुरू हो गई है। देखना है कि सियासी पार्टी की कमान से निकला तीर सही निशाने पर लगता है। बहरहाल ईटीवी के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे अक़लियतों की सियासी नुमाइंदगी के बारे में। आम तौर पर अक़लियतों को सियासत में मुनासिब हिस्सेदारी देने का मामला उठाया जाता रहा है, लेकिन अक़लियती समाज की माने तो लगातार सियासत में कम हो रही भागीदारी अक़लियतों के मसले की सही वजह है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीतने को लेकर सियासी पार्टियों की सियासी समीकरण बनने लगे हैं। उम्मीद है एनडीए और महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस शामिल है, के बीच सीधा मुकाबला होगा। चुनाव से पहले सूबे में जातों के समीकरण पर भी खास तौर से ध्यान दिया जाता है और सभी सियासी पार्टियों की नज़र जातों के तादाद पर होती है और उसी के मद्देनज़र उम्मीदवारों को टिकट देने की कार्रवाई भी की जाती है। बिहार में अक़लियतों की आबादी 17% के करीब है, लेकिन अक़लियती समाज के मुताबिक उनकी भागीदारी आबादी के एतबार से विधानसभा में नहीं हो पाती है। लिहाजा अक़लियतों के मसले पर सही तरीके से विधानसभा में बहस नहीं होती है। नतीजे के तौर पर उनकी मुश्किलें बरकरार रह जाती है। अमली तौर पर बहुत सारी कमियां हो जाती है। अगर कोई नुमाइंदा जो मुस्लिम मसाइल से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होता है तो नहीं उठा पाता है मामले को। इसलिए सारी पार्टियों को चाहिए, किसी एक पार्टी की बात नहीं है। बीजेपी से तो खैर उम्मीद ही नहीं है, लेकिन और जितनी सारी सियासी पार्टियां हैं वो मुस्लिम समाज के लोगों को अच्छी नुमाइंदगी दे, ताकि मुस्लिम समाज जो है इस बिहार के मुख्तारी के सियासत में या मुल्क के मुख्तारी के सियासत में शामिल हो, उनके मसाइल हल हो। और हाँ, यकीन हमारी पार्टी पहले भी ख्याल रखती रही है और आगे भी इंशाअल्लाह ताला जो गठबंधन होगा उसमें भी लोग इस बात को ख्याल रखेगा। सूबे में रवायत रही है कि चुनाव से पहले सियासी पार्टियां अक़लियतों के मसले को भी हल कराने का वादा करती है और अक़लियती समाज के मामले पर भी संजीदा पहल करने की बात की जाती है। लेकिन इस बार के चुनाव में अभी तक अक़लियतों के सिलसिले में सियासी पार्टियों का रुख साफ नहीं हो सका है। समाज के जानकारों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब अक़लियती वोटों के बदौलत सत्ता की कुर्सी हासिल करने वाली सियासी पार्टियों ने भी अक़लियतों से कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा है। मुसलमानों को ये जो है चुनाव के वक्त में इतने खानों में बांट दिया जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की नीयत साफ नहीं, खुद नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी खुद नहीं चाहती है कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ पर जाए, वरना 40-45 सीट ऐसी है जहाँ मुस्लिम एमएलए होने चाहिए। लेकिन ए पार्टी ने अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया, बी पार्टी ने दूसरे में से दे दिया, उसको मुस्लिम वोट बढ़ जाता है। इसलिए अगर मुसलमान यूपी की तरह एक बार सोचा गया था, अगर ये एक हो करके नहीं हम कोई प्रोग्रेसिव फोर्सेस को देंगे हम वोट, तो फिर तकदीर बदल जाएगी उनकी। दरअसल बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 100 हलकों में अक़लियतों की बड़ी आबादी है। उन 100 में करीब 60 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अक़लियती आबादी फैसला कुन तादाद में है, बल्कि यूं कहें कि अक़लियती आबादी ही उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करती है। लेकिन 2010 के चुनाव में सिर्फ 19 मुस्लिम एमएलए ने जीत हासिल की थी और 2005 के चुनाव में 15 मुस्लिम एमएलए विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे थे। पिछले चुनाव के नतीजे में अक़लियतों की नुमाइंदगी महज 8% रही थी। ऐसे में अब समाज के जानकारों ने सियासी पार्टियों को आबादी के एतबार से नुमाइंदगी देने का सवाल उठाया है। पार्लियामेंट और असम्बली ही वो जगह है जहां मुख्तलिफ तबक़ात की आवाज़ उठाई जाती है, उनकी ज़रूरियात की। हम तो देख रहे हैं कि अगर एमएलए में लोग नहीं टिकट दे रहे हैं तो उसकी जगह, उसकी भरपाई एमएलसी की सीट देकर होनी चाहिए। या अगर लोकसभा में नहीं जीत पाया या आपने किसी वजह से मुस्लिम अक़लियत के फ़र्द को टिकट नहीं दिया तो उसकी भरपाई आपको राज्यसभा में उसको भेज कर करनी चाहिए, ताकि उस तबके की नुमाइंदगी बाकी रहे। अक़लियती समाज की माने तो सीमांचल और मिथिलांचल के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में
अक़लियती आबादी का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, लेकिन टिकट देते वक्त सियासी पार्टियां अक़लियती आबादी को नज़रअंदाज करती रही है। कांग्रेस पार्टी के लीडर और मुस्लिम मजलिस मुशावरत के उपाध्यक्ष आज़मी बारी कहते हैं कि लगातार कम हो रही सियासी नुमाइंदगी अक़लियतों के मसलों की बड़ी वजह है। उनके मुताबिक इस बार के चुनाव में अब तक अक़लियती आबादी से किसी भी सियासी पार्टी ने कुछ पूछने की जहमत नहीं की है। इस बार तो कहीं हम किसी लीडर को देख भी नहीं रहे कि बुलाने की बात है, और जहां हम पहुंच रहे हैं, हम कांग्रेस में की बात करते हैं, कांग्रेस के हम जनरल सेक्रेटरी हैं भी स्टेट लेवल के, उसके बाद भी जो साफ लफ्जों में ये कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ जो लोग बैठ रहा है वो ये कह रहा है कि माइनॉरिटी के लोगों को टिकट देने से मामला बिगड़ जाता है। तो माइनॉरिटी के लोगों को अब तो कोई काम किया नहीं, और जब नुमाइंदगी देने की बात है तो इसमें भी दूसरी तरह की बातें की जा रही हैं। इससे ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी अक़लियतों के तबके के लोगों को इग्नोर करके चला जा रहा है, और न सिर्फ कांग्रेस में, ये आरजेडी जेडीयू में भी इस तरह की बातें हो रही हैं। जानकारों की माने तो न सिर्फ विधानसभा के चुनाव में बल्कि रोजगार और सरकार की स्कीमों में अक़लियतों को उनकी आबादी के हिसाब से कभी भी हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। नतीजे के तौर पर अक़लियती समाज तालीमी, समाजी और आर्थिक मुश्किलों से हमेशा दो चार रहता है। उनको उसी लिहाज से टिकट मिलना चाहिए असेंबली में, और मुसलमानों को अगर तमाम पार्टियां जो उनके वोट से जीतती हैं अगर उनका को टिकट देंगी तो यकीनन असेंबली में तादाद उनकी बढ़ेगी और उनकी आवाज़ उठाने वाला, उनके हक़ की बात करने वाले लोग आगे आएंगे। तो इक़्तिदार में हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है और उनको उसी के तनासुब में ज़रूर टिकट दिया जाना चाहिए। जानकारों की माने तो सूबे में 50 से 60 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां अक़लियती आबादी फैसला कुन तादाद में है, लेकिन अक़लियती समाज की माने तो टिकट देने के मामले में सियासी पार्टियां अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं करती हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियतों की सियासी नुमाइंदगी के बारे में। अक़लियती समाज की माने तो सभी सियासी पार्टियों की नज़र अक़लियतों के वोटों पर तो ज़रूर रहता है, लेकिन उन्हें मुख्य धारे में शामिल करने के लिए उनकी आबादी के हिसाब से अक़लियतों को टिकट नहीं दिया जाता है। नतीजे के तौर पर विधानसभा में अक़लियती समाज की तादाद नहीं के बराबर होती है। जानकारों के मुताबिक अक़लियतों के विकास का दावा करने वाली सियासी पार्टियां भी चुनाव के समय उनकी तादाद को नज़रअंदाज करती रही है, लिहाजा विधानसभा में अक़लियतों की हिस्सेदारी काफी कम होती है। चुनाव के मौके पर कई नई सियासी पार्टियां भी वजूद में आती है जो अक़लियत, दलित और पिछड़े समुदाय के मसले को हल करने का नारा लगाती हैं। ऐसे ही एक इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल नाम की पार्टी ने दावा किया है कि वो सभी अक़लियती बहुल इलाकों में अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी के रियासती सदर मौलाना सैयद अहमद रज़ा की माने तो सूबे की सभी सियासी पार्टियां अक़लियतों से वोट तो ज़रूर लेती हैं, लेकिन उनके मसलों पर कभी संजीदा पहल नहीं की जाती है। मौलाना अहमद रज़ा का ताल्लुक इदारे शरिया से भी है। रज़ा कहते हैं कि सूबे की सियासी दलों को अक़लियतों के मसले पर संजीदा गौर करना चाहिए। हमारा मंसूबा ये है कि अभी तो हम अकेले ही आए हैं, लेकिन अगर जो पार्टी भी हमारे साथ अलायंस करना चाहेगी, हमारे लिए उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल अपने ही बलबूते पे, अपने ही दमखम पर, और जो हमारा बेस वोट है और जो हमारे लोग हैं उनके बलबूते पर हम यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। सीमांचल और मिथिलांचल को हमने अभी फोकस किया है, और उसके अलावा भी जहाँ हमारी अक्सरियत है हम इंशाल्लाह अपने कैंडिडेट वहाँ खड़ा कर रहे हैं। बुद्धिजीवियों के मुताबिक लोकतंत्र में सभी समुदाय की भागीदारी विकास की गति को आगे बढ़ाता है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में अक़लियतों की कम नुमाइंदगी अक़लियतों के मसले को हल कराने का रास्ता हमवार नहीं करती है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जहां अक़लियतों की खस्ताहाली की कहानी बयान की गई है, वहीं इस समाज को मुख्य धारे में शामिल करने के लिए सियासी नुमाइंदगी पर भी जोर दिया गया है। समाज के जानकार कहते हैं कि कई इलाकों में अक़लियती आबादी का उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है, लेकिन पार्टियों की नज़र में उनकी हैसियत दोयम दर्जे की होती है, लिहाजा टिकट देते वक्त उनकी उम्मीदवारी पर मुहर नहीं लग पाता है। देखा जा रहा है पूरे बिहार में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ही लगातार
मुस्लिम समाज की जो नुमाइंदगी असेंबली और पार्लियामेंट में होनी चाहिए वो निरंतर लगातार घट रही है। अब इसके वजूहात चाहे जो भी हो। पिछले विधानसभा के चुनाव में सूबे के 243 असेंबली हलकों में महज 19 क्षेत्रों में ही मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। 37 विधानसभा क्षेत्रों में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। उन 37 में से 9 जगहों पर वो 5000 से कम वोटों से हारे और उन 9 में 3 उम्मीदवारों की शिकस्त महज 800 वोटों से हुई, जिसमें 5 महिलाएं थीं। जो 37 मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे उसमें 15 उम्मीदवारों को बीजेपी के उम्मीदवारों ने हराया, 14 को जेडीयू के उम्मीदवारों से शिकस्त हुई, 4 को आजाद उम्मीदवारों ने हराया, 2 को आरजेडी ने, 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मुस्लिम उम्मीदवारों ने हराया। जानकारों के मुताबिक अगर दूसरे नंबर पर रहने वाले लोगों की जीत हुई रहती तो विधानसभा में अक़लियतों की तादाद उनकी आबादी के एतबार से होती। हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है हाउस में, पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, हर जगह रफ्ता रफ्ता गिर रहा है। तादाद के एतबार से हमारे रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं है, इसलिए हमारी बात नहीं हो रही है। तो ये जो गिर रहा है, इसको गिरावट पर भी हम लोग बहुत गंभीर हैं कि इसमें तो अब सेकुलर पार्टी के लीडरों को सोचना होगा कि हमारी हिस्सेदारी प्रॉपर कैसे हो। हमारी हिस्सेदारी गिर रही है, नंबर ऑफ MLAs MPs हमारे घट रहे हैं लगातार। तो इस पर बहुत संजीदा गुफ्तगू करने की जरूरत है लीडर से। जानकारों के मुताबिक 2000 के विधानसभा के चुनाव में 30 मुस्लिम MLA ने जीत हासिल की थी। चुनाव के वक्त झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। बिहार और झारखंड के अलग होने के बाद हुए सभी चुनाव में अक़लियतों की हिस्सेदारी नहीं के बराबर रही है। उधर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त और आरजेडी के नेता डॉक्टर एजाज कहते हैं कि सिर्फ सियासत में हिस्सेदारी देने से बात नहीं बनेगी, जरूरत नौकरियों और सरकारी स्कीमों में भी अक़लियतों को मुनासिब हिस्सेदारी देने की है। एजाज कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलने से भी अक़लियती आबादी हाशिए पर खड़ी है। समझते ये हैं कि आज़ादी का ये 67 साल का सियासी तजुर्बा, जो माहौल बना इस मुल्क में, जो तजुर्बे हम लोगों को जितने दिनों मिले, वो यही बताता है कि हिस्सेदारी अब ख़ास लोगों को न मिल के आम मुसलमानों को मिलनी चाहिए। और हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पोस्ट नहीं होता है, तालीम में हिस्सेदारी, इकोनॉमी में हिस्सेदारी, समाजी हालात में हिस्सेदारी, बुनियादी जो डेवलपमेंट में उससे हिस्सेदारी, ये सब हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमको डॉक्टर अंबेडकर साहब की सोच पर फ़ख्र होता है कि उन्होंने अपने उस समाज को, जिसके साये से कभी लोग परहेज़ करते थे, उसको ऐसा हिस्सेदारी दिलाया कि वो आज मुल्क के मेन स्ट्रीम में है। अच्छे अच्छे पोस्ट पे आगे लोग तहफ़्फ़ुज़ के साथ आए, डेवलपमेंट किए, आज मेन स्ट्रीम में। जबकि आरजेडी के ही नेता तनवीर अहमद की माने तो सियासत में पूरी हिस्सेदारी नहीं मिलने के सबब मुसलमानों का मसला बना रह जाता है, जबकि सेकुलर कही जाने वाली सियासी पार्टियां उनके मसले को हल करने का हमेशा दावा करती रही हैं, लेकिन विधानसभा में भी उनकी नुमाइंदगी हो, इस मसले पर हमेशा डंडीमारी की जाती है। लीडरों में ये बात का एहसास हो गया कि इसको बात बढ़ाई जाए और कंसर्न जो लीडर हैं पार्टियों के, उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि मुसलमान इन ब्लॉक वोट देने के लिए तो हमेशा तैयार है, लेकिन बदले में उसकी हिस्सेदारी, हक़ और हुकूक किस हिसाब से मिलेंगे, इस बात का अभी तक उनको कोई यकीन नहीं हो रहा। इस बात को यकीनी कराने के लिए अक़लियतों को भी कोई ना कोई हरकत करनी होगी और उन लीडरों से इस बात के लिए एक तरह से राब्ता कायम करके उनसे तबादला ख्याल करना होगा कि हाँ भाई हमारी हिस्सेदारी क्या होगी और क्या आप मानते हैं हमारी। आरजेडी और जेडीयू से होकर बीजेपी का दामन थामने वाले डॉक्टर मुनाजिर हसन कहते हैं कि बीजेपी से अक़लियती आबादी करीब होगी तो पार्टी उन्हें भी अपना उम्मीदवार बनाएगी। गौरतलब है कि मुनाजिर हसन बीमारी से ठीक होने के बाद पहली बार ETV से बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि अक़लियती समाज को बीजेपी से भी करीब होना चाहिए। और जब हम नीतीश जी के साथ थे तो भी उनके साथ बीजेपी थी। तो बीजेपी में अगर हम डायरेक्ट हैं और अपने कौम के लिए, अपने मिल्लत के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बड़ी बात है। कौम को इस सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म के धुंधलके से बाहर आना होगा और जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे, मुख्य धारा के साथ, समाज के मुख्य धारा के साथ नहीं जुटेंगे,
माइनॉरिटी का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए हम आह्वान करते हैं बिहार के अक़लियत तबका के लोगों से कि 25 साल उन्होंने देखा है और 25 साल के बाद फिर एक बार नया परिवर्तन का जो लहर चल रहा है उस परिवर्तन में वो हिस्सा लें। उधर जीतन राम मांझी के नेतृत्व में सूबे में बनी नई पार्टी ने भी दावा किया है कि वह अक़लियतों को नुमाइंदगी के सवाल पर मायूस नहीं होने देगी। हम के वरीय नेता विरशिन पटेल की माने तो उनकी पार्टी अक़लियतों को मुनासिब हिस्सेदारी देने की रणनीति पर काम कर रही है। जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं और हमारी नज़र में उनमें कोई फ़र्क नहीं है। यह मुल्क उनका है, ये ज़मीन उनकी है। तो हमारे पास जो भी सीट आएगी, हम का ये प्रयास होगा कि मैक्सिमम सीट हम मुसलमानों को दें। हम पर वो उंगली और वो लांछन न लगे, मैं उसका पुरजोर उसकी कोशिश करूँगा। अक़लियतों की माने तो वो सियासी पार्टियां भी चुनाव के ज़माने में उन्हें नज़रअंदाज करती रही है जिन्हें अक़लियती वोटों के बल पर सत्ता का सुख मिलता रहा है। इस बार के चुनाव में अक़लियती समाज जहां सियासी नुमाइंदगी देने का सवाल उठा रहा है, वहीं तालीम से लेकर रोज़गार और रोज़गार से लेकर सरकारी स्कीमों में मुनासिब हिस्सेदारी देने पर बहस करता नज़र आता है। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अक़लियतों की सियासी नुमाइंदगी के बारे में। दरअसल चुनाव में अक़लियतों के सिलसिले में किए गए वादे अगर पूरे हुए रहते तो सचर कमेटी की रिपोर्ट में आई अक़लियतों की खास्ताहाली शायद ऐसी न होती। दलितों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा अक़लियती समाज सरकार और सियासी पार्टियों से वादा करने के बजाय अब अमली काम करने की मांग करता है। चुनाव का समय है तो जाहिर है सभी सियासी पार्टियां सभी समाज को खुश करने की कवायद पर काम कर रही हैं। किस पार्टी से लोग खुश होते हैं और किसके दावे में दम होता है ये तो जनता तय करेगी। लेकिन इतना साफ है कि इस बार का चुनाव कई मामलों में काफी अहम साबित होने वाला है। गांधी संग्रहालय के सचिव डॉक्टर रजी अहमद की माने तो सियासी नुमाइंदगी से बड़ा सवाल संविधान में दिए गए हक को लागू करने का है। रजी अहमद कहते हैं कि सियासी पार्टियां भले ही बड़े बड़े ऐलानात करती रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें सियासत से ही फुर्सत नहीं मिलती है। जाहिर है काम पीछे छूट जाता है और सियासत हमेशा हावी हो जाती है। नतीजे के तौर पर बिहार के पिछड़ेपन का मसला मुद्दा नहीं बन पाता है, जात पहली फहरिस्त का पहला हिस्सा जरूर बन जाता है। मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ, इसलिए नहीं कि रिजर्वेशन के थ्रू अगर सीढ़ी है तो मिलनी चाहिए, लेकिन हमको क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फुलफिल करते हैं जहाँ हमको जो वी द पीपल ऑफ इंडिया के काम पार्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का शेयर हमको दीजिए। हमारे पास गारंटी है, हमारे पास नौकरी की गारंटी है, हमारे पास करने की और हिंदुस्तान को बनाने की गारंटी है, हमको फुलफिल कर दीजिए आप। तो मुसलमानों के अंदर इस सख्ती से कहने वाला अब कोई लीडर नहीं है। जानकारों की माने तो उर्दू टीचरों की बहाली के साथ ही अक़लियतों के कई छोटे छोटे मसले सरकारों के दर्जनों ऐलान के बाद भी हल नहीं हो पाए हैं। अक़लियतों की बात करने वाली सियासी पार्टियों की तरफ से कभी अक़लियतों के मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया जा सका है। मदरसे, उर्दू, रोजगार, सेहत, सरकारी स्कीमों का नफाज, अक़लियती इदारों की हालत जैसे मुद्दे भी सियासी पार्टियों के तरजीहात का हिस्सा नहीं बन सके हैं। सवाल है कि जब छोटे मुद्दे ही हल नहीं होंगे तो अक़लियतों के बड़े मसले पर कब चर्चा होगी, ये कहना मुश्किल है। अब एक सर्वे जो आप होता है देश में या प्रदेशों में, तो आप देखते होइएगा कि यानी अक़लियत के जो लोग हैं उनमें लिटरेसी वगैरह का लिटरेसी रेट बहुत कम है। गरीबी, अंडा बेचने वाला और टायर का पंक्चर बनाने वाला, ये सब माइनॉरिटी में ज़्यादा गरीब लोग मिलेंगे, कम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर ढूंढिएगा तो इसकी वजह यही है कि हम वोट लेने की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनके मुस्तकबिल को संवारने का सवाल आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। समाज के जानकारों के मुताबिक अब सभी समाज अपने हक को लेकर जागरूक हो रहा है। अक़लियती समाज भी जागरूक हुआ है और सियासी पार्टियों से हर कीमत पर अपने मसलों को हल कराने की बात करता है।
गौरतलब है कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की सियासत से अलग होकर अक़लियती समाज अब अपने हक को हासिल करने की बात करता है। अक़लियती समाज की माने तो जो पार्टी उन्हें मुनासिब हिस्सेदारी देगी, समाज उस पार्टी की हिमायत करेगा, चाहे वो पार्टी एनडीए गठबंधन की हो या फिर महागठबंधन की। पहला मुतालबा तो हमारा यह है कि जितनी ये पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो इस खेमे की हो या उस खेमे की, वो सही तमाम ही तबके की लीडरशिप को ऊंचा करने की, उभरने की मौका देना चाहिए और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियतों को आबादी के तनासुब से एमएलए की सीट पे खड़ा करना चाहिए और उनको जिताने की कोशिश करनी चाहिए। सूबे में 1 दर्जन से ज़्यादा सियासी पार्टियां अपने मुक़द्दर के ताज को जनता के हाथों से उठाकर अपने सर पर रखने की कोशिश करेगी। ये कोशिश खूबसूरत वादों से होकर गुजरेगा। चंद ताकतवर सियासी पार्टियां लोगों का एतबार हासिल करने के लिए काफ़ी पहले से ही अपनी मुहिम तेज़ कर दी है। देखना है सूबे की क़यादत किसके नसीब में होता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हों तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etb.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।